जबलपुर नगर निगम में डिजिटल सिस्टम लागू होते ही एक बड़े सैलरी घोटाले का खुलासा हुआ है। जी हां, ई अटेंडेंस को फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से जोड़े जाने के बाद नगर निगम से जुड़े 600 से ज्यादा कर्मचारी अचानक गायब पाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि इन कर्मचारियों के नाम पर हर महीने करीब 90 लाख रुपए का वेतन निकाला जा रहा था। मामला सामने आते ही नगर निगम कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर नगर निगम में अक्टूबर महीने से ई अटेंडेंस सिस्टम को फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक से जोड़ा गया। इसका मकसद था फर्जी अटेंडेंस और घोस्ट कर्मचारियों पर रोक लगाना। लेकिन जैसे ही यह नियम लागू हुआ, घोटाले की परतें खुलने लगी। अक्टूबर के बाद से 600 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अटेंडेंस लगाने ही नहीं पहुंचे। इनमें कुछ नियमित कर्मचारी भी शामिल हैं। नगर निगम में कुल करीब 8,400 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें नियमित वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। सिस्टम लागू होने के बाद सबसे पहले 32 नियमित कर्मचारी लापता पाए गए, जिन्होंने बीते 2 महीनों से अटेंडेंस ही नहीं लगाई। इस खुलासे के बाद करीब 90 लाख रुपए प्रतिमाह की चोरी अपने आप रुक गई। संख्या है। ये फेस रिकॉग्निशन इसीलिए चालू किया गया है अटेंडेंस के लिए कि वास्तविक स्थिति हमको ज्ञात हो सके। और बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हमने इसको 100% लागू किया है। तो लगभग 550-600 के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जो नगर निगम के रेगुलर स्टाफ है उसमें से 32 स्टाफ उपस्थित नहीं था। 32 में से हमने उनका सभी का एक दिन शिनाख्त कराई थी, सबको नोटिस दे के बुलाया था। उसमें से लगभग 11 स्टाफ ऐसे थे जो नहीं आए थे, उनके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई की है। बाकी निगम का रेगुलर स्टाफ लगभग आने लगा है पूरा। जो हमारे आउटसोर्स एजेंसी हैं उनका लगभग 600 का स्टाफ है, और वो ऐसा ज्ञात हुआ है उसमें कि उनका स्थायी नहीं है, एकदम कहीं बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उनका विगत माह नवंबर का उनका सैलरी उसकी रोक दी है और उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की है, और स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो डेली जितने लोग उसमें फेस रिकॉग्निशन में आएंगे उतने ही लोगों को सैलरी दी जाएगी। तो इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और स्वास्थ्य सेवाओं से और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ा रहता है। तो इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं की जाएगी। तो हमने उसको सीधा सैलरी से जोड़ दिया है, जितने लोग आएंगे उतनों का ही हम सैलरी जारी करेंगे। घोटाले के सामने आने के बाद अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सही जांच नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। देखिए, जो भर्ती घोटाला और जो कर्मचारी गायब में मिल नहीं रहे हैं, ये कर्मचारी थे ही नहीं। ये किसी न किसी बड़े नेताओं के आवभगत के लिए उनकी कहीं न कहीं उनके नाम दर्ज कराए गए थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और आप ये देखिए कि 600 कर्मचारी नहीं, ये अभी का नहीं है, ये लगभग सालों से चला आ रहा है। मतलब आप समझिए कि 17 से 18 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में काबिज होके, और कितने साल से आउटसोर्स के माध्यम से हम सेवाएं ले रहे हैं कर्मचारियों की। ये कितने अरबों का घोटाला निकलेगा। इसमें वर्तमान के अधिकारी, पूर्व के अधिकारी, वर्तमान की सत्ता, पूर्व के सत्ता के बैठे लोग, निश्चित तौर से सब कहीं ना कहीं उनकी ये जांच की आंच उन तक आएगी। इसलिए हम कांग्रेस पार्षद दल पहले भी हम मांग कर चुके हैं कि इसकी जाँच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए। और पहले भी हम कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में और सड़कों में बात कही है कि आउटसोर्स के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में अरबों का घोटाला हो रहा है हर माह। और इसका प्रमाणित, जब से ये ई अटेंडेंस शुरू हुई है, इसका प्रमाणीकरण धीरे धीरे आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मांग पे ही सरकार को झुकना पड़ा और ई अटेंडेंस को लागू किया गया, जिसका की परिणाम है कि हर जिले में लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी आउटसोर्स के और कुछ कर्मचारी नियमित भी, जो इनका हर माह प्रति माह वेतन निकलता है, लेकिन वो ना नौकरी में आते हैं ना कहीं पर काम पे आते हैं, सिर्फ बैठे बैठे घर में तनख्वाह ले रहे हैं या उनके नाम से कोई और उपकृत हो रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्षद दल सजग है और हर भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए हम जनता के जो पैसे की बर्बादी हो रही है उसके लिए हम हर कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर इस मांग पे उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है तो कांग्रेस पार्षद इस मांग को लेकर पूरे शहर में प्रदर्शन करेगा। निगम के कर्मचारियों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि ई अटेंडेंस से कामकाज में पारदर्शिता आई है। आधार बेस ऐप है, उसके माध्यम से अटेंडेंस लगाना पड़ती है। तो वो उसमें जैसे ही आपका आधार के लास्ट नंबर 4 नंबर आप डालते हैं तो उससे एक आईडी बन जाती है। उस आईडी के आधार पे आप रोज़ अपनी आईडी खोलें और उसके
के द्वारा अपने आधार में जिस तरह से आपकी आंखों की डिटेल मैच करना चाहिए, तो उससे फिर आपकी फ़ोटो खींचते हैं तो उससे अटेंडेंस लग जाती है डेली। दोनों टाइम लगाते हैं, सुबह और शाम को, दोनों टाइम। फिलहाल नगर निगम कमिश्नर ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि आखिर इतने लंबे समय तक बिना काम किए कर्मचारियों को वेतन कैसे मिलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।